आज मैं आपको दो तरह के इफ़ेक्ट दिखाऊंगी। एक जिसमें आप ब्रोकेड का या जामा वर्क स्टाइल का इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपने उसके ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, और दूसरा आप एक एम्ब्रॉयडरी का इफ़ेक्ट कैसे दे सकते हैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन के लिए, कि आप उसमें डिज़ाइन जब बनाने लगे तो आप उसमें एम्ब्रॉयडरी का इफ़ेक्ट कैसे। सबसे पहले हम इसमें एक न्यू फाइल लेंगे और न्यू फाइल हम देंगे 4x4 की। ये हम 4x4 की एक फाइल ले लेते हैं, 300 में करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद जनरली जो जामा वर्क के डिज़ाइंस होते हैं उसको डमास्कस डिज़ाइंस भी कहते हैं, मोटिव्स, या फिर ब्रोकेड मोटिव्स भी हम कह सकते हैं। तो आप उस तरह का कोई भी मोटिव जो है खुद भी बना सकते हैं, या फिर आप नेट से सर्च करके आप में से कोई ले लें, लेकिन आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि वो एक अच्छी रेजोल्यूशन का हो। जैसे ये मेरे पास एक डिज़ाइन है जो कि एक अच्छी रेजोल्यूशन का है। अब आपने इसमें सबसे पहले इसको हम मैंने 4x4 में किया है, तो मैं इसको सबसे पहले का एक रिपीट सेट करूंगी, यहाँ पे 2 पे मार्क लगाऊंगी और इधर 2 पे मार्क लगाऊंगी। इसको मैं टूल से कैनवस सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज्ड कर लूंगी और इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी। दोबारा से आके मूव पे मैं इसको सेंटर में ले आऊंगी। अब ये मेरे हिसाब से ये इसकी बिल्कुल ठीक आ गई है जहाँ पे प्लेसमेंट मुझे चाहिए थी। अब मैं इसको पैटर्न प्रीव्यू ऑन करके ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे मूव करूंगी और इसको सेंटर में लाके छोड़ दूंगी, एंटर करूंगी और दोबारा मैं इसका पैटर्न प्रीव्यू ऑफ कर दूंगी। ये अभी इसलिए नहीं आया चारों साइडों पे क्योंकि ये मैं इसको कंट्रोल Z कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर दूँ। अब जब मैं करूँगी पैटर्न प्रीव्यू ऑफ करूँगी तो ये देखें कि वो प्रॉपरली आ गया है, लेकिन ये मुझे अपने एंगल अपने कैनवस से बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप टूल से को क्रॉप कर लूँगी। एक दफ़ा फिर एहतियात के लिए दोबारा चेक करूँगी मेरा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने बेशक इनको आप दोनों को कंट्रोल E से इकट्ठा कर दें। अब आप एक और फाइल लेंगे और ये फाइल हम जो लेंगे वो 2x2 इंचेस की लेंगे, छोटी सी फाइल हमने लेनी है। मार्की टूल से आप एक रेक्टेंगल बनाएं और इसको एक नई लेयर पे ब्लैक कलर या कोई सा भी कलर आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये कलर बाद में हम आराम से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की को आप इकट्ठा प्रेस करेंगे, डाउन एरो की को, तो ये इससे नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा आप अपनी पहले इसको सेट कर लें। हम इसको पहले जहां हमें चाहिए ऑल्ट प्रेस करके सेट कर लेंगे। जब हम ये सेट कर लेंगे तो फिर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की करेंगे और ये इसके नीचे आप आ जाएगा। अब आपने क्या करना है,
बस ये आपने जहन में रखना है कि इनकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल होनी चाहिए, स्पेसिंग फर्क नहीं होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा क्लोजअप लें, स्पेसिंग को कर लें। अब आपने क्या करना है, मार्की टूल से इसकी पहले आप एक गाइडलाइन लगा लें ताकि आपको गाइडलाइन पे आराम से स्नैप हो। व्यू में आप चेक कर लें कि आपकी स्नैपिंग ऑन है, गाइड्स पे ऑन है। अब आप मार्की टूल पकड़ें, स्नैप ऑन हो तो वो आराम से उसको पकड़ लेता है। इस एरिया को आपने इस तरह से सिलेक्शन देके तीनों लेयर्स को आप पहले कंट्रोल ई कर लें, एडिट में जाएं, डिफाइन पैटर्न कर लें और इसे ओके कर दें। एक छोटी सी गलती हुई है, जब हमने पैटर्न को डिफाइन करना है तो हमारी रिपीट सेट होनी चाहिए। अब ब्लैक से शुरू होके ब्लैक पे खत्म नहीं हो सकता, ब्लैक से शुरू होके वाइट पे खत्म होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसकी दोबारा से लेंगे और इसको वाइट पे अपनी रेफरेंस लाइन को रखेंगे और अब वाइट पे हम इसको खत्म करेंगे। अब हम दोबारा जाते हैं एडिट पे, डिफाइन पैटर्न और इसे डिफाइन पैटर्न कर देंगे। अब हम अपने डिजाइन वापस पे आते हैं, कंट्रोल को प्रेस करके इसकी सिलेक्शन ले लेनी है, एक और नई लेयर करके इसको आपने बंद कर देना है, सिर्फ सिलेक्शन आपकी ऑन होनी चाहिए। यहाँ से आप जाएं, पैटर्न पे जाएं, पैटर्न पे जो आपने अभी डिफाइन पैटर्न किया था उसको ले लें, एंगल आप इसका 45 कर दें और इसकी जो स्केलिंग है वो आप पहले 25 से शुरू करें। 25 को रख के आप देखें कि वो आपके ख्याल से ठीक स्केलिंग आ रही है। कंट्रोल 1 करके चेक कर लें, कंट्रोल 1 करेंगे आप तो आपको 100% पे वो देखिए, ये 100% पे वो आपको दिखाएगा। ऑल्ट प्रेस करके अगर स्पेस बार प्रेस करके राइट क्लिक करें और प्रिंट साइज देखें तो प्रिंट साइज ये है आपका, लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये काफी बारीक हो गया। अगर मैं इसको इसी पे ही दोबारा डबल क्लिक करूं, 25 की बजाय अगर मैं इसको 35 करूं तो ये ज्यादा बेहतर है। 35 करके मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है कि एक और लेयर नई लेकर इन दोनों लेयर्स को मिला के कंट्रोल ई कर देना है। अब आप इसको दोबारा पकड़ेंगे, इसकी सिलेक्शन लेंगे और इसकी सिलेक्शन लेने के बाद आप इसमें ब्लैक कलर को पकड़ेंगे, अच्छा एक हमसे फिर गलती हुई है इधर, और वो ये है कि हमें इसका बैकग्राउंड ऑफ करना चाहिए था पहले। बैकग्राउंड ऑफ करके अब मैं दोबारा से इसको यहाँ से डिफाइन पैटर्न कर रही हूँ। यहाँ पर आकर इसकी सिलेक्शन लेके पैटर्न में जाके 45 डिग्री पे एंगल देके, क्योंकि जो हमारा जामावार या ब्रोकेड होता है उसमें 12 वीव होती है और वो डायगोनल में आ रही होती है, तो हमने उसके हिसाब से देखना है। 35 करती हूँ और 35 करके ओके कर देती हूँ। अब मैंने कंट्रोल किया, जो मेरे आ गए। अब मैं दोबारा पैटर्न में जाऊंगी और मेरे पास कुछ ग्लिटर के पैटर्न्स हैं जो कि मैं लिंक में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे ये ग्लिटर के पैटर्न्स पड़े हुए हैं, उसमें मैं एक गोल्डन या ये ब्रॉन्ज वाला ले लेती हूँ। इसको ओके कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं बैकग्राउंड को। अब आप
इसके साथ ये देखें आपका ब्रोकेड का पैटर्न जो है अब आप इसके ऊपर भी एक नई लेयर ऐड करके इन दोनों को मर्ज कर दें। अब आप बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर चेंज करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका ब्रोकेड का इफेक्ट जो है वो बड़ा अच्छा आ जाता है। आप इसमें अपने कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, ग्लिटर कोई और भी डाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये बहुत सारे कलर्स के ग्लिटर्स हैं, अगर ये सिल्वर डाला जाए और इसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज किया जाए तो ये देखिए आप इसमें आप बारीक भी कर सकते हैं लाइंस और मोटी भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से ये आप ब्रोकेड इफेक्ट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट कैसे दिया जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट देने के लिए भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स होते हैं, सिर्फ उसमें ये होता है कि आपके पास ब्रशेस होते हैं। ब्रशेस आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, वैसे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। जो ये मेरे पास ब्रशेस हैं स्टिचेस के, इसमें से आप कोई भी स्टिच का ब्रश ले लें, एक नई लेयर लें, साइज देख लें आप अपना, बहुत छोटा भी नहीं करना और बहुत बड़ा भी नहीं रखना। इसको शिफ्ट प्रेस करके आप इस तरह से कर सकती हैं। आप इस तरह से करके इसका जरा क्लोजअप ले लेते हैं हम और मार्की टूल पकड़ के इसमें भी आप अपना लगा लें। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, हम कोशिश करेंगे कि हमें सीधा मिले। शिफ्ट प्रेस करें, इतनी लाइंस काफी हैं। मार्की टूल पकड़ें, एक तरफ से स्टार्ट करें और इसकी इस तक इसको रख लें। एडिट में जाएं, डिफाइन पैटर्न करें। अगेन मैं इसी पे ही आपको बताती हूँ, स्टेप्स बिल्कुल वही सेम है। आप इसको पकड़ के कंट्रोल प्रेस करके इसकी सिलेक्शन ले लें और फिर पीछे से इसको बंद कर दें। आप चाहें तो कलर्स के साथ भी खेल सकते हैं, मैं भी आपको उसका बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएं, पैटर्न में जाएं, पैटर्न में जाके डिफाइन पैटर्न में जो आपका लेटेस्ट है उसको लेकर आएं, एंगल 45 दे दें या आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हम इसको 50 पे लेकर आते हैं और 50 पे ये ठीक लग रहा है और इसको ओके कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को कंट्रोल ई करके एक कर लें, सिलेक्शन लें, इसका कलर जौन सा भी आपने लेना है आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। लेट्स से मैं रेड लेती हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस करके इसको रेड कर लेती हूँ। अब ये देखें, ये आपकी स्टिचिंग टूल्स, स्टिचिंग लाइंस आपकी आ गई। अच्छा, आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप इसको सिलेक्शन लेके इसका एक बैकग्राउंड कलर भी दे दें।
अब बैकग्राउंड कलर आप कैसे देंगी? बैकग्राउंड कलर आप ऐसे देंगी कि ये जो आपने अभी नई लेयर ली है वो नीचे लेकर आए, और अब मैं इसमें ही एक कलर इसको असाइन करके ऑल्ट बैक स्पेस करती हूँ, तो वो उसकी बैकग्राउंड में आ जाएगा। कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन बंद कर देती हूँ, तो ये देखिए ये आपके पास दो। अब बैकग्राउंड का जो मेन बैकग्राउंड है उसको आप इंटायरली कोई और कलर दे सकते हैं। अब अगर मैं इसको कोई बिल्कुल ही फर्क कलर देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकती हूँ। अभी भी मैं ये कलर्स चेंज कर सकती हूँ सारे, चाहे मैं उसका ऊपर वाला कलर चेंज करना चाहूँ। लेट्स से मैं ये करना चाह रही हूँ, तो मैं इसकी सिलेक्शन लेके ऑल्ट बैक स्पेस करूंगी, कंट्रोल डी करूंगी, तो आप ये देखेंगे उसके ऊपर ग्रीन कलर आ गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसमें एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि आप ब्रोकेड के या एम्ब्रॉयडरी के बॉर्डर्स या मोटिव्स के साथ ही ये डिजाइन्स बनाएं और इसको आप रिपीट में सेट करें।